न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बॉनपुर इस्को फैक्ट्री में तृणमूल पार्षद का हंगामा, हिंदी भाषी बाहरी श्रमिकों को लेकर दी चेतावनी। तृणमूल नेता अशोक रुद्र के बयान से भड़के हिंदी भाषी, एकजुट होकर जताया विरोध। $11 लाख की लूट मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख नकद और एक आग्नेयास्त्र बरामद। आसनसोल के बॉनपुर स्थित इस्को स्टील फैक्ट्री के प्रशिक्षण शिविर में तृणमूल कांग्रेस के पार्षद अशोक रुद्र ने अचानक पहुंचकर वहां मौजूद श्रमिकों को फटकार लगाई। आरोप है कि उन्होंने बाहर के राज्य से आए श्रमिकों को हटाने और स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की बात कही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे सियासत गर्मा गई है। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तृणमूल पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि पार्षद रुद्र का कहना है कि उनकी मंशा सिर्फ स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दिलाना है। फैक्ट्री प्रबंधन ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। यूपी में कौन कंपनी का होकर काम करना है? केएमसी केएमसी ना सीएमसी की बोल रहे हैं? पहले काम करते थे ना करते थे। सुनिए ना, तो सबको एक बात बोल रहा अपने इंस्ट्रक्टर से, जो पुराना है किसी का पेट में लात मारने का इच्छा हम लोग का नहीं है। और आप जो इसको का मॉडर्नाइजेशन होगा, बाहर से कोई आए तो उसको काम करने नहीं देगा। सुन के रख लीजिएगा, जो कर रहा ठीक है, यूपी से है, बिहार से है, झारखंड से है, ठीक है, कह अब काम कर रहे हैं। इलाज एकदम गांव देहात हर जगह में बोल दीजिए, हम लोग काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत बेरोजगार आदमी है, पहले उसको चाहिए। तो अगर आप लोग आइएगा तो आप खुद का जिम्मेदारी लेकर आइएगा। जिस चीज का लेकर लड़ाई हो रहा है, एक जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उन लोग का पेमेंट यही जो अपना स्टील प्लांट है, यही जिला में दुर्गापुरा रेलवे स्टील प्लांट से लेबर भाई लोग को 7-8 हजार रुपया करके कम पेमेंट मिलता है। इसका केस में हुआ है, हम उठा दिए हैं। ये भी काउंसिलर साहब बाहर का भी है तो कम पेमेंट में काम करके चल जा रहा है, तो पेमेंट एक देना पड़ेगा और बाहर का कोई आएगा तो अपना सोच समझ करिएगा। थोड़ा बिहार, यूपी, आसाम, झारखंड सब में बोल दीजिएगा अपना ठेकेदार लोग से, आदमी लगा ही चले। हाँ, आप लोग काम कर रहे हैं, जो पुराना उसका पेट में लात मारने का इच्छा हम लोग नहीं। তৃণমূল হচ্ছে বাংলা এবং বাঙালির বিরোধী। আজকে মা মাটি মানুষ এবং বাংলার মানুষের যদি ভালো চাইতেন তাহলে সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়াতেন না মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে এই 14 বছর 14.5 বছর এই প্রতি বছর বিজিবিএস কোটি কোটি টাকা খরচা করে অন্তত কিছু শিল্প আসতো। ঠিক যে ভুলগুলো আপনারা করেছেন, এই থ্রেট কালচার, হুমকির কালচার দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া, বাংলার মানুষ, বাংলার ছেলেমেয়েরা সব বাইরে চলে গেছে। আজকে সেই একই তাস ইসকোর সাথে, সেলের সাথে আপনারা খেলতে চাইছেন। এই হুমকি দিয়ে কিছু হবে না। স্কিল লেবারের জায়গায় আমি আবার বলছি, যদি প্রসেসে যদি যোগ্য স্থানীয় ছেলেমেয়েরা হয়, সে যে ভাষারই হোক না কেন, তারা যদি চাকরি না পায় আমি প্রথম গিয়ে তার প্রতিবাদ করব। কিন্তু স্কিল লেবারের পরীক্ষা দিয়ে বা প্রসেসটা ফলো করে যারা এসেছে, আপনি সেখানে গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন, আপনি গোরখপুর থেকে এসেছেন দেখে নেব, এটা কোথাকার সিস্টেম? আপনি কি আবার এই সেলের যে হাজার হাজার কোটি টাকার যে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে মডার্নাইজেশনের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গে হাইয়েস্ট ইনভেস্টমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে ইসকোকে দিয়েছেন, আপনি কি আবার এটাকে ওই সিঙ্গুরের টাটা সিঙ্গুরের মতো করতে চাইছেন?
আমরা কিন্তু এর শেষ দেখে ছাড়বো। আমরা কিন্তু সেলকে সিঙ্গুর হতে দেব না, টাটা হতে দেব না। इसको सेल फैक्ट्री के ट्रेनिंग सेंटर में तृणमूल कांग्रेस पार्षद अशोक रुद्र द्वारा कथित रूप से हिंदी भाषी श्रमिकों के अपमान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले में अब हिंदी भाषी समाज के नेता खुलकर सामने आ गए हैं और एकजुट होकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। हिंदी भाषी नेता मदन चौबे और ओम नारायण ने अशोक रुद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत हिंदी भाषी लोगों को अपमानित किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं जारी रही तो 2026 के चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मदन चौबे ने कहा, हम हिंदी भाषियों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अशोक रुद्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मुद्दा अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है और राज्य में हिंदी भाषी मतदाताओं की नाराजगी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। देखिए, भारत जो है एक सर्वधर्म समभाव देश है। अशोक रुद्रों का जो व्यवहार रहा है ये काफ़ी निंदनीय रहा है और हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि सारे सनातनी जो है एक रहें, वो हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, सिख हो, सारे सनातनी एक मंच पर रहें, एक साथ रहें। जिस तरह से उन्होंने भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम किया है, ये काफ़ी निंदनीय है। इसकी हम कड़ी भाषा में भर्त्सना करते हैं और आशा करते हैं कि वो जिस पार्टी से काउंसलर हैं, जिस तरह से भाषा के ऊपर उन्होंने आघात किया है, वो अपने काउंसलर के ऊपर वो पार्टी कार्रवाई करे, नहीं तो आने वाले दिनों में उस भाषाभाषी के लोग 2026 में उनको जवाब जरूर देंगे। ममता सरकार पश्चिम बंगाल में ऐसे ही डूबती नैया पर सवार है और उसमें डुबाने का काम अशोक रुद्रों ने किया और इसमें जो काम करना चाहिए पश्चिम बंगाल में वो तो नहीं कर पा रहे। आप बांग्ला भाषी हिंदी भाषी कर रहे हैं, ठीक है। कौन से बांग्ला भाषी के बारे में बात कर रहे हैं आप? एक बांग्ला भाषी दुर्गा माता को स्थापित करता है और एक बांग्ला भाषी दुर्गा माता को खंडित करता है। आप जो खंडित करता है उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? इसलिए कि वो रोहिंग्या है, इसलिए कि बांग्लादेश से आया हुआ मुसलमान है। आप रुद्रो जी हिंदी भाषी पूरे भारत का प्राण है। अब कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो हिंदी भाषी नहीं है और जहाँ भी हिंदी भाषी है वहाँ के भाषा, वहाँ के रहन, वहाँ के कल्चर अपना लिया है। हजारों हजार साल से रहते हैं, सैकड़ों साल से रहते हैं। जहाँ भी हिंदी भाषी आपको ओवरटेक करके काम नहीं करते हैं, आपके शरण में रह के काम करते हैं, आपके साथ रह के काम करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हिंदी भाषी को आप अवहेलित मत कीजिए, नहीं तो ये पश्चिम बंगाल सरकार डूबती नैया पर सवार है और गिर जाएगी। ऐसा नहीं हो ताकि बंगाल का मेरा हिंदू भाई, बंगाली भाई जो बाहर स्टेट में जो काम कर रहे हैं, ऐसा नतीजा और स्टेट में हो। उनको हम ये बोलेंगे या अशोक रुद्रो कल जाके सेफ्टी डिपार्टमेंट में जितने आदमी को चमकाए उससे माफ़ी मांगे। शनिवार की शाम आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत सताइशा मोड़ इलाके में हुई 11 लाख रुपए की लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूट की गई रकम में से 2 लाख रुपए नकद और एक आग्नेयास्त्र बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान श्रवण मंडल, अभिषेक प्रसाद, राहुल बर्नवाल उर्फ सनी सिंह और दीपांकर विश्वास के रूप में हुई है। इन सभी को पुलिस ने आसनसोल के विभिन्न इलाकों से छापेमारी कर गिरफ्तार किया। घटना शनिवार को करीब शाम 4:30 बजे की है, जब सताइशा मोड़ इलाके में 2 बदमाशों ने 2 व्यक्तियों को हथियार दिखाकर उनसे 11 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और सुराग के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटों में चोरों आरोपियों को पकड़ लिया और उनके कब्जे से एक आग्नेयास्त्र के साथ साथ लूट की रकम में से 2 लाख रुपए बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है और शेष रकम की बरामदगी को लेकर जांच जारी है।
कुल्टी का राकेश जुलोनिया नाम का एक बिजनेसमैन है जो फूड ग्रेन का होलसेल काम करता है। उनका 2 स्टाफ, एक का नाम रविंद्रनाथ सिंह और दूसरा सुजीत कुमार प्रसाद, उनका ड्यू लेकर जब लड़ रहा था उस टाइम में सतसिया पॉइंट जो है उनका बगल में रास्ता के ऊपर कुछ लोग एक मोटर बाइक में 2 आदमी जाकर उन लोगों से लगभग 11 लाख रुपीस छीन लिया था। तो गन पॉइंट में छीन लिया था। तो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद हमारा टीम उधर जाकर हमारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और एक स्पेसिफिक केस स्टार्ट करके हम लोगों ने अभी तक 4 बंदर को अरेस्ट किया। इन लोगों का नाम राहुल बर्नवाल, अभिषेक प्रसाद, शरवान मंडल, दीपंकर विश्वास। और इस क्राइम में यूज़ किया गया एक मोटरसाइकिल, एक 7mm पिस्तौल और जो मनी लूट लिया उन लोगों ने उसी से ₹2 लाख अभी तक रिकवर हुआ है। जो अरेस्ट हुआ है इन लोगों को आज हम कोर्ट में पेश कर रहा है और रिमांड में आएगा। रिमांड में आने के बाद बाकी इन्वेस्टिगेशन होगा। इन लोगों को कहाँ से पकड़ा गया था सर? राहुल बर्नवाल और अभिषेक प्रसाद काकरासोल से अरेस्ट हुआ है। सरवान मंडल नियामतपुर का उनका जो घर है उस घर से अरेस्ट किया गया है। और दीपंकर विश्वास भी उनका सीतारामपुर कुल्टी में घर है, घर से अरेस्ट हुआ है। सर इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नजर आ रहा है? एक क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एक कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला केस नहीं है। ठीक है, हम इंटरेस्टेड है इस क्राइम के बारे में और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कौन सा आर्म्स रिकवर हुआ है? 7mm पिस्तौल रिकवर हुआ है। इनका क्या प्रीवियस कोई रिकॉर्ड है क्राइम रिकॉर्ड? एक अभी तक अभिषेक प्रसाद का रिकॉर्ड मिला। वो जामुरिया में एक केस, मर्डर केस में वो इन्वॉल्व था। जिस गाड़ी से लोग निकल रहे तो गाड़ी मोटर बाइक अभी सीज हो गया है। मोटर बाइक और आर्म एक केस में यूज़ हुआ है, वो दोनों सीज हुआ है, दोनों सीज हो गया है। सर इसमें मास्टरमाइंड कौन है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। लेकिन सर 2 लाख अरेंज हुआ है तो बाकी भी हम कर लेंगे। हम Fair Education's Point, the perfect place for development and growth of your child. Our facilities, best in class infrastructures, holistic educations, multidisciplinary extracurricular activities, swimming pool, smart class, karate, abacus, transport facility, well-educated teachers teach your child. Make your child bright future. Then contact us. Fair Education Point, Sataisha Bus Stand near Mine Rescue Station, Sitarampur. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के हीरापुर थाना अंतर्गत बड़थोल गांव में रविवार को ग्रामीणों ने एक अधूरे ब्रिज के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये ब्रिज आद्रा रेल डिवीजन के तहत बन रहा है, जो पिछले कई वर्षों से अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2021 से निर्माण कार्य शुरू होने के बावजूद अब तक पुल का काम पूरा नहीं हो पाया, जिससे इलाके के लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को ग्रामीणों ने ब्रिज स्थल पर एकत्र होकर तत्काल निर्माण कार्य पूरा करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और उग्र करेंगे। स्थानीय निवासी सतीश प्रसाद ने बताया कि ब्रिज अधूरा होने की वजह से गांव के लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही है। खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बेहद चिंताजनक है। मरीजों
गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों और दैनिक यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार इस मार्ग पर दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रिज का निर्माण पिछले कई वर्षों से अधर में लटका हुआ है, जिससे स्थानीय लोग असुविधा और खतरे के बीच जीने को मजबूर है। ग्रामीणों ने प्रशासन और रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो वे आने वाले दिनों में और भी बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और रेलवे विभाग इस मामले में कितनी जल्दी कदम उठाता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। सुविधा ही कुछ नहीं है यहाँ पर। एक ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा रास्ता ब्लॉक हो गया। पहला बात, सबसे दुख का बात यही है। दूसरा बात, यहाँ का जो काम हो रहा वो काम ठीक तरह से नहीं हो रहा और ठीक माल मटेरियल से नहीं हो रहा। ये भी दुख की बात है। इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि काम यहाँ पर सब सटीक हो और सही हो और हम लोग का कष्ट जो है उसका निवारण किया जाए। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? जल्दी से जल्दी जितना भी काम बाकी है वो होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और अभी तत्काल जो हम लोग वो एक रास्ता बंद है उसको खुलना चाहिए। तो इतना दिन से जो आप लोग का जो काम हो रहा था तो काम होने का बाद भी बंद हो गया है, ऐसा कुछ किसी का पास बोले है? खबर दिया गया रहा, हम लोग का बात हुआ, इंजीनियर से बोला, ठेकेदार को बोला गया, इंजीनियर का नंबर दिया, इंजीनियर बात हुआ इंजीनियर से, इंजीनियर एक लड़का को भेजा, लेकिन वो लड़का भी आकर के देख के गया, फिर बोला हम कुछ रिपोर्ट देंगे, लेकिन कुछ दिया नहीं। तो इसीलिए क्या आप लोग रोड? इसीलिए हम लोग सब ब्लॉक किया है रोड, सब पाड़ावासी मिल करके, ग्रामवासी। तो अगर आप लोग का बात माना नहीं जाता है तो आप लोग क्या? ये आंदोलन आगे तक जाएगी। आसनसोल के सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर संत श्रीपल्ली इलाके में रविवार को चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घर के मालिक सतीश चंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ 21 जुलाई को अमरनाथ यात्रा पर गए हुए थे। रविवार सुबह जब वे लौटे तो उन्होंने अपने घर की हालत देखकर होश खो दिए। सतीश चंद्र शर्मा ने बताया कि जब वे घर लौटे तो मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर जाने पर देखा कि अलमारी टूटी हुई है और घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घर से सोने के गहने और नगद रुपए चुरा लिए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। चोरों ने उस समय घर को निशाना बनाया जब परिवार पूरी तरह बाहर था और घर में कोई मौजूद नहीं था। फिलहाल सालानपुर थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और चोरों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में डर और चिंता का माहौल है। ঘটেছিল আমরা গেছিল অমরনাথ ঘুরতে 24 তারিখে বেরিয়েছি সকালের দিকে, আর 24, 25, 26 আজকে সকালে চলে এসেছি। সকালে আসার পর দরজা খুলে দেখছি কাপড়গুলো পড়া আছে। আমি কাপড়টা উঠিয়ে এমনি পড়া আছে এমনি উঠিয়ে রেখে যেই এসেছি ঘরে দেখছি সব দরজা খোলা, ফাঁকা, আলমারি খোলা, সব খোলা, সব। কত কি न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल, रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल।